dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will try to solve some numericals. हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑफ टॉर्शन ऑफ शाफ्ट. टॉर्शन ऑफ शाफ्ट चैप्टर से हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली सारे कॉन्सेप्ट देख लिए विच आर रेलेवेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉर्शन ऑफ शाफ्ट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से अपना होल्ड करेंगे. So the first numerical is in front of you. Please try to solve this numerical. This is a very conceptual numerical. तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्राई करिए. तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को ट्राई किया होगा. नाउ ये न्यूमेरिकल जब भी स्टूडेंट्स के सामने पुट थ्रू किया जाता है तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते. अब देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है. अ बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर कैपिटल डी इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी. ठीक है, तो क्या है, देयर इज अ बार एंड दिस बार इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी. इसमें टी टॉर्क लगा है कहाँ पे, एट पॉइंट बी विच इज एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट एसी. एसी के सेंटर में बी पे क्या लगा है, एक टॉर्क टी लगा है. नाउ आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पर एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है आपसे. क्या पूछा है, पॉइंट ए पर एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो यू हैव टू डिटरमाइन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट ए. बट पॉइंट ए पे जो एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है उसमें आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ बी. ठीक है, सो पॉइंट ए पे आपसे एंगल ऑफ ट्विस्ट तो पूछा है बट किसकी टर्म्स में पूछा है, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी. सो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है थीटा बी ए, दैट इज थीटा ए माइनस थीटा बी. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी. नाउ ये जो क्वेश्चन है इसका नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं, इसका नॉर्मली स्टूडेंट्स आंसर देते थर्ड, दैट इज ट्वाइस एट दैट ऑफ बी. क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड पॉइंट बी पर जो लेंथ है दैट इज l/2, पॉइंट ए पर जो लेंथ है दैट इज l. तो लेंथ डबल हो गया तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी डबल हो गया. So this is the wrong approach. We know that theta is equals to what? Theta BA. This is equals to TBA into LBA upon G into IP. TBA into LBA upon G into IP. Now you have to apply this formula. आपको ये formula apply करना है and you have to calculate what TBA. That is the torque in the सेक्शन बी ए सेक्शन में कितना टॉर्क आ रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आप देखिए बी ए सेक्शन में कितना टॉर्क आ रहा है. इफ आई कंसीडर अ सेक्शन इन द पोर्शन बी ए, तो ये एक मैं एक्स एक्स सेक्शन ले रहा हूँ इन द पोर्शन बी ए. तो बी ए में क्या किया हमने, एक एक्स एक्स सेक्शन लिया. अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे आप देखिए कितना टॉर्क आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रिएक्शन टॉर्क क्या आएगा, reaction torque will be opposite to the applied torque. applied torque is in clockwise direction, तो reaction torque कैसा आएगा, आ जाएगा, it will be anti clockwise. तो आप देखिए इस सेक्शन xx पे अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ऑन दी सेक्शन xx, तो या तो आप राइट से देख सकते हैं या तो आप लेफ्ट से देख सकते हैं. तो इस सेक्शन के अगर लेफ्ट में देखोगे तो xx पे कितना टॉर्क आ रहा है, इट इज 0. लेफ्ट में देयर इज नो टॉर्क. तो अगर आपने लेफ्ट से देखा तो xx पे कितना टॉर्क है, 0. अगर आप राइट से देखोगे तो देयर आर टू टॉर्क. राइट हैंड थंब रूल लगाइए. जो पहला एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क है दैट इज टुवर्ड्स दी सेक्शन, सो ये पॉजिटिव हो गया. दूसरा जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो वो सेक्शन से क्या हो जाएगा, आउटवर्ड. ठीक है, सो दैट विल बी आउटवर्ड, सो नेगेटिव आ जाएगा. तो जो एक्सटर्नल टॉर्क है दैट इज टुवर्ड्स दी सेक्शन पॉजिटिव, और जो दूसरा रिएक्शन लग रहा है दैट इज आउटसाइड दिस सेक्शन, तो नेगेटिव. सो यहाँ से अगर आपने देखा तो एक्स एक्स पे कितना टॉर्क आया, दैट इज ऑल्सो 0. तो एक्स एक्स है लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, एक्स एक्स पे कितना टॉर्क आ रहा है, 0. दैट मीन्स बी ए पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी बी, अगर आप टी बी ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0. सो दैट इज वाई थीटा बी ए will be equals to how much, 0. that means theta a minus theta b कितना हो जाएगा, 0. that means theta a will be equals to what, theta b. so the correct answer is option 1, that is same as that of b. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1. जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट बी पे आएगा उतना ही एंगल ऑफ ट्विस्ट किस पे आएगा, ए पर आएगा, बिकॉज इन द पोर्शन ए बी
जो टॉर्क है दैट इज जीरो, ठीक है। ए बी पोर्शन में जो टॉर्क डेवलप हो रहा है इन द मटेरियल दैट इज जीरो, ठीक है। मटेरियल में कोई टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है, देयर इज नो रेजिस्टिव टॉर्क इन द मटेरियल इन द पोर्शन ए बी। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, a circular shaft of length L and dia D is fixed at two ends without rotation. So there is a shaft, ABC is a shaft and this shaft is fixed at end A and end C. End A और end C दोनों पे क्या है, ये shaft fixed है and it is without any rotation. There is no rotation in the shaft, ठीक है, at ends, ठीक है, ends पे कोई rotation नहीं है। A twisting moment T is applied at L/3 distance from the left support. Left support से क्या है, एक T टॉर्क लगाया है। You have to determine the twisting moment in the portion BC. तो BC पोर्शन में आपको बताना है कितना ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा and maximum shear stress in the shaft. So you have to determine what is the maximum shear stress in the shaft and BC पोर्शन में कितना ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है। So इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है, हम दो मैथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेंशनल मैथड, फिर एक देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल मैथड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अज्यूम रिएक्टिव टॉर्क, रिएक्शन टॉर्क अज्यूम करना पड़ेगा। नाउ सिंस द एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, दिस एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, so this is acting towards the left, so I am assuming reaction torque is acting like this, ठीक है। this I am assuming this is TA, this is TC, ठीक है। ये डायरेक्शन मैंने जस्ट अज्यूम किया, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में रिएक्शन टॉर्क लगेगा। वो अगर TA का वैल्यू पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ये है कि जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया दैट इज करेक्ट। अगर TC का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इसका ये मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया दैट इज करेक्ट। TA का वैल्यू निगेटिव आएगा दैट मीन्स इस डायरेक्शन में टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क लगेगा आउटसाइड द सेक्शन। एंड TC का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा दैट मीन्स TC कहाँ पे लग रहा है, TC लग रहा होगा एक्चुअल में आउटसाइड द सेक्शन। हमने कहाँ पे अज्यूम किया, टुवर्ड्स द सेक्शन अज्यूम किया, ठीक है। सो क्या किया, सबसे पहले हमने रिएक्शन टॉर्क अज्यूम कर लिया दैट इज TA TC अज्यूम कर लिया। नाउ वी विल राइट इक्वेशंस। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या लगाएंगे हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज जीरो। सिंस अब आप कोई सा भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव अज्यूम कर लीजिए, आई एम अज्यूमिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट एज नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव। सो TA कहाँ पे लग रहा है, TA इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, TA का लग रहा है टुवर्ड्स द राइट, तो TA पॉजिटिव हो गया। T कहाँ पे लग रहा है, T इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो आई विल राइट माइनस T। एंड TC कहाँ पे लग रहा है, TC इज ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, so I will write minus TC, this is equals to 0. So TA minus TC, this is equals to how much, T. Now this is the only condition available with us. Equilibrium के लिए एक ही condition available है, but unknowns कितने, we are having two unknowns, there are two unknowns। कौन कौन से, one is TA, second is TC। तो हमारे पास दो unknowns है but equation कितना है, only one equation is there, so we have to write what, we have to write compatibility equation। So compatibility equation क्या हो जाएगी, since both the ends are fixed, so theta AC will be equals to what, theta AC will be equals to 0। क्यों theta AC 0 है, क्योंकि end A भी fixed है, end C भी fixed है, both the ends are fixed, that means theta AC कितना हो जाएगा, theta AC will be 0। so theta AC को कहना है राइट, it is theta C minus theta A, तो थीटा सी भी जीरो, थीटा ए भी जीरो। सो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा सी माइनस थीटा बी प्लस थीटा बी माइनस थीटा ए, दैट इज थीटा बी सी प्लस थीटा ए बी, लिख सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी सी एंड थीटा ए बी इन टर्म्स ऑफ TA T एंड C। TA T और C के टर्म्स में आप थीटा बी सी एंड थीटा ए सी का वैल्यू कैलकुलेट करिए। थीटा BC will be TBC into LBC upon GBC into IPBC plus TAB into LAB upon GAB into IPAB। This is equals to how much, 0। Now this ये जो shaft आपको given है, this is having uniform cross sectional area throughout the length, this shaft is prismatic, that means IP of BC will be equals to IP of AB
एंड दिस शाफ्ट इज मेड अप ऑफ वन मटेरियल, एक ही मटेरियल से बना है, दैट मीन्स जी ऑफ बी सी इज इक्वल टू जी ऑफ ए बी। सो यहाँ से जी बी सी इंटू आई पी बी सी कॉमन आ जाएगा और वो किस में चला जाएगा, जीरो में। सो यू कैन राइट टी ए बी इंटू एल ए बी प्लस टी बी सी इंटू एल बी सी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। नाउ देखिए टॉर्क इन द पोर्शन ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है ये देखिए आप। So what you can do, you can consider a section in the portion AB. So AB portion में एक section consider करिए, this is x61. So I will consider a section x61 in the portion AB. आप देखिए इस x61 पे कितना टॉर्क आ रहा है, आप राइट से भी देख सकते हैं, लेफ्ट से भी देख सकते हैं। तो इस x61 सेक्शन पे टॉर्क में देख रहा हूँ फ्रॉम दी लेफ्ट से देख रहा हूँ। So this TA torque is acting towards the section, this TA torque is acting टूवर्ड्स दी सेक्शन। तो x61 सेक्शन पे कितना टॉर्क आ गया, प्लस टी ए। दैट मीन्स जो ए बी पोर्शन है इसमें कितना टॉर्क आ जाएगा, प्लस टी ए। सो टॉर्क इन द पोर्शन ए बी विल बी इक्वल्स टू प्लस टी ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी इज एल बाई 3। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी कितना, इट इज एल बाई 3। नाउ अब देखिए, अब आई एम कंसिडरिंग अ सेक्शन इन द पोर्शन बी सी। So I am considering a section XX2 in the portion BC. तो XX2 सेक्शन में अब कंसिडर कर रहा हूँ इन द पोर्शन BC पोर्शन में XX2 सेक्शन कंसिडर किया। नाउ इस XX2 सेक्शन पे देखिए कितना टॉर्क आ रहा है, यू कैन कंसिडर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। बट अगर आप राइट से कंसिडर करोगे तो आपके इक्वेशन में एक अननोन और आ जाएगा, दैट इज TC। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज आपके पास ये एक इक्वेशन है, दैट इज टी ए माइनस टी सी इज इक्वल टू टी। ये इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट एक स्टेप बढ़ जाएगा। सो वी विल कंसिडर टॉर्क एट सेक्शन x62 फ्रॉम द लेफ्ट से कंसिडर करेंगे, उससे हमारा एक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। सो आई एम कंसिडरिंग टॉर्क एट सेक्शन x62 फ्रॉम द लेफ्ट से कंसिडर करिए, दिस टी ए इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेक्शन x62 and this t is acting away from the section x62। तो x62 पे कितना टॉर्क आ जाएगा, TA पॉजिटिव एंड T नेगेटिव। सो नेट टॉर्क ऑन द सेक्शन x62 विल बी TA माइनस T। सो इन द पोर्शन BC कितना टॉर्क हो गया, इट इज TA माइनस T। सो पोर्शन BC में टॉर्क आ गया आपका, इट इज TA माइनस T इंटू लेंथ ऑफ BC इज 2L/3। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, जीरो। सो यहाँ से एल कॉमन आके जीरो में चला जाएगा। यू विल गेट TA/3 प्लस 2TA/3 माइनस 2T/3, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सो TA कितना आ जाएगा यहाँ से, TA विल बी 2T/3। तो TA कितना आ गया, TA इज इक्वल्स टू 2T/3। नाउ बाय इक्वेशन 1, suppose this is equation 1, TA minus TC is equals to how much, T. So I can write by equation 1 TA minus TC is equals to T। TA कितना आएगा, 2/3/T minus TC is equals to T। तो TC कितना हो जाएगा, it is 2T/3 minus T, that is minus of T/3। So TC कितना आ रहा है, TC is minus T/3। TC कितना आ गया, TC इज माइनस T/3। दैट मीन्स जो TC है, ये जो TC का आपने डायरेक्शन अज्यूम किया है, दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपने क्या अज्यूम किया है, टुवर्ड्स द सेक्शन, एक्चुअली इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेक्शन। So the correct direction of TC is away from the section, or you can say towards the right। ठीक है, rightward direction है TC का। So the direction of TC is wrong, actual direction will be अवे फ्रॉम द सेक्शन, इस टाइप से लगेगा। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू, इट इज T/3। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्या पूछा था, डिटरमाइन द ट्विस्टिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC। सो BC पोर्शन में आप ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लीजिए, कितना लग रहा है, इट इज TC इज माइनस T/3। सो BC पोर्शन में आप मोमेंट अगर देखेंगे तो आप लेफ्ट से भी देख सकते हो, राइट से भी देख सकते हो। अब क्योंकि हमें TC पता है तो हम राइट से देख लेते हैं। सो TC कहाँ पे लग रहा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेक्शन, नो इट इज एक्टिंग आउटसाइड द सेक्शन। TC कैसे लग रहा है, आउटसाइड द सेक्शन लग रहा है। तो BC में कितना टॉर्क आ गया, टॉर्क इन द पोर्शन BC इज माइनस T/3। सो टॉर्क इन BC इज इक्वल्स टू माइनस T/3। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको साइन के साथ में ऑप्शन दिया है तो यू विल राइट माइनस T/3, अगर साइन नहीं दिया है तो यू विल डायरेक्टली मेंशन टॉर्क इन द पोर्शन BC इज T/3।
अब क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो नाउ वी विल डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। अब देखिए, अगर इस शाफ्ट में मैं शियर स्ट्रेस देखूं तो शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा, शियर स्ट्रेस विल डिपेंड ऑन टॉर्क, कितना टॉर्क आ रहा है इन दी मेंबर। तो मेंबर ए बी में कितना टॉर्क आ रहा है, इट इज 2t/3। मेंबर बी सी में कितना टॉर्क आ रहा है, इट इज -t/3। सो आप इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहला न्यूमेरिकल है इसलिए। सो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस TC इज -t/3 एंड द वैल्यू ऑफ TA इज 2t/3। TA का वैल्यू कितना है, 2t/3 एंड TC का वैल्यू इज -t/3। तो व्हाट आई विल डू इज दैट, इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज टॉर्क डायग्राम। तो विल मेक टॉर्क डायग्राम। नाउ बताइए, इन द पोर्शन ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, ए बी पोर्शन में टॉर्क आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू TA के बराबर। इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेक्शन लग रहा है टॉर्क TA। तो इन द पोर्शन ए बी कितना टॉर्क आ रहा है, TA, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेक्शन। सो इफ आई ड्रॉ टॉर्क मोमेंट डायग्राम, सो इन द पोर्शन ए बी कितना टॉर्क लग रहा है, इट इज इक्वल्स टू 2t/3। ठीक है। इन द पोर्शन BC कितना टॉर्क लग रहा है, इन द पोर्शन BC अगर देखेंगे तो दिस TC लग रहा है -t/3, दिस इज माइनस। सो इन द पोर्शन BC द टॉर्क इज -t/3 लाइक दिस। so this will become क्या, this will become the torsional moment diagram. This is negative, this is positive, this is 0, this is 0, point A B and this is point C. ठीक है, समझ में आया। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पोर्शन में आएगा, जिस पोर्शन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने एक्सटर्नली कितना टॉर्क लगाया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस पे डिपेंड करता है कि मटेरियल में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है इस टॉर्क के अगेंस्ट में। तो जब आपने ये एक्सटर्नली T टॉर्क लगाया तो इस T टॉर्क का 2t/3 पोर्शन रजिस्ट किया AB ने एंड t/3 पोर्शन रजिस्ट किया BC ने। तो AB पोर्शन में कितना टॉर्क आया, 2t/3, BC पोर्शन में कितना टॉर्क आया, t/3। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस कहां पर आएगा, जहां पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल्स टू 16t/πd³। ठीक है, टाउ मैक्स क्या होता है, इट इज 16t/πd³ एंड यहाँ पे T कौन सा आएगा, T विल बी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम आ रहा होगा शाफ्ट में। सो इट इज 16 × 2t/3/πd³। दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ठीक है, ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट आ रहा है 16 × 2t/3/πd³। क्लियर है, समझ में आया। तो नाउ दिस वाज एन ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, पर इस ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट ट्रिक। सो इफ वी टॉक अबाउट शॉर्ट ट्रिक, सो इफ यू वांट टू अप्लाई शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन, या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, तो शॉर्ट ट्रिक का सबसे पहला कंडीशन ये है दैट G × IP शुड बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है शॉर्ट ट्रिक का, दैट G × IP मस्ट बी कॉन्स्टेंट। G × IP क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। फॉर दिस शॉर्ट ट्रिक G × IP मस्ट बी कॉन्स्टेंट। अगर G × IP कॉन्स्टेंट नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, उसके लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हो, G × IP कॉन्स्टेंट होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, ये शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस शॉर्ट ट्रिक से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्टली रिएक्शन टॉर्क निकाल लेंगे पॉइंट ए पे एंड पॉइंट सी पे। पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिएक्शन टॉर्क निकाल लेंगे। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लेंथ इज नॉट L/3 to L/3, दिस इज A, B। द लेंथ इज व्हाट, A एंड B। AB पोर्शन का लेंथ A है एंड BC पोर्शन का लेंथ क्या है, B है। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज लेंथ इज A एंड B। नाउ हम क्या करेंगे इस शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्टली रिएक्शंस निकाल लेंगे पॉइंट ए पर एंड पॉइंट सी पर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, G × IP क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। GIP शुड बी कांस्टेंट इफ यू वांट टू अप्लाई दिस शॉर्ट ट्रिक। सो G × IP क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट
क्या है कंडीशन। नेक्स्ट ये है कि आप हमेशा जो रिएक्शन अज्यूम करेंगे दैट रिएक्शन शुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड टॉर्क। अब ये देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। दिस टॉर्क कैसा लग रहा है, ये टॉर्क लेफ्टवर्ड्स लग रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, दिस टॉर्क इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो भी आप रिएक्शंस अज्यूम करेंगे दैट रिएक्शन मस्ट बी अपोजिट टू दिस टॉर्क, दैट इज जो रिएक्शंस आएगी वो कहाँ पे आएगी, दैट शुड बी टुवर्ड्स द राइट एट बोथ द एंड्स। ठीक है, सो टी ए कहाँ पे आएगा, टी ए विल बी टुवर्ड्स द राइट एंड टी सी विल ऑल्सो बी टुवर्ड्स द राइट। तो आप रिएक्शंस जो अज्यूम करोगे दैट शुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क कहाँ लग रहा था, इन लेफ्टवर्ड लग रहा था, तो रिएक्शन कैसा आएगा, रिएक्शन विल बी राइटवर्ड एट बोथ द एंड, ए पर भी एंड सी पर भी, दोनों एंड्स पर क्या होगा, रिएक्शन राइटवर्ड लगेगा। नाउ डायरेक्टली अगर आप रिएक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी ए विल बी इक्वल्स टू, अगर आपको लेफ्ट वाली रिएक्शन निकालना है तो राइट वाले सेगमेंट का लेंथ लिखना है, अगर आप लेफ्ट रिएक्शन निकालना चाहते हो तो राइट वाले सेगमेंट का लेंथ लिखिए, दैट इज बी अपॉन टोटल लेंथ ऑफ टी। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट वाला रिएक्शन निकालना है तो राइट वाले सेगमेंट का लेंथ लिखिए, दैट इज बी अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज ए प्लस बी इंटू द अप्लाइड टॉर्क टी। समझ में आया। सिमिलरली आपको अगर राइट वाले सेगमेंट का रिएक्शन निकालना है दैट इज टी सी, राइट वाले सेगमेंट का रिएक्शन निकालना है तो यू विल राइट, सॉरी राइट वाले एंड का रिएक्शन निकालना है तो यू विल राइट लेफ्ट वाले सेगमेंट का लेंथ दैट इज ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टी। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आपको लेफ्ट वाले एंड का रिएक्शन निकालना है तो यू विल राइट लेंथ ऑफ राइट वाला सेगमेंट, अगर आपको राइट वाले एंड का रिएक्शन निकालना है तो यू विल राइट लेंथ ऑफ लेफ्ट वाला सेगमेंट अपॉन ए प्लस बी है इनटू जो अप्लाइड टॉर्क है, टी है तो टी, टू टी है तो टी, 2t है तो 2t, 10t है तो 10t, जितना भी अप्लाइड टॉर्क है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो टी ए क्या हो जाएगा, इट इज b अपॉन ए प्लस बी इंटू टी, और टी सी क्या हो जाएगा, इट इज a अपॉन ए प्लस बी इंटू टी। समझ में आया। लेफ्ट वाले एंड का अगर आपको रिएक्शन निकालना है तो राइट वाले सेगमेंट का लेंथ आएगा न्यूमरेटर में, राइट वाले एंड का अगर आपको रिएक्शन निकालना है तो लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है उसका लेंथ आएगा न्यूमरेटर में, बाकी डिनोमिनेटर में टोटल लेंथ आएगा इनटू द अप्लाइड टॉर्क टी। तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फॉर दिस न्यूमेरिकल तो आपको डायरेक्टली रिएक्शंस क्या मिल जाएगी, दैट टी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए टी इंटू 2l/3 अपॉन टोटल लेंथ इज l। टी सी का डायरेक्शन गलत है, टी कहाँ पे लग रहा है, टी इज लेफ्टवर्ड, तो टी ए कहाँ पे आना चाहिए, राइटवर्ड, टी सी भी कहाँ पे आना चाहिए, राइटवर्ड, बट आपने टी सी कैसा लिया, लेफ्टवर्ड, तो टी सी का डायरेक्शन आपने गलत लिया है, दैट मीन्स टी सी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, और टी सी का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट वाले सेगमेंट का लेंथ दैट इज l/3, सो l/3 अपॉन l दैट इज 1/3 इंटू दिस अप्लाइड टॉर्क टी, तो दिस विल बी t/3, डायरेक्शन रॉन्ग लिया है तो नेगेटिव आ गया। तो डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक लगा के ये आंसर निकाल सकते थे, द वैल्यू ऑफ टी ए एंड टी सी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। टी ए टी सी आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा कि ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, बी सी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, उससे आप डायरेक्टली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते थे, दैट इज टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 16 टी मैक्स अपॉन पाई डी क्यूब। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, a solid circular bar ABCD with fixed support is subjected to torque capital T and capital 2T as shown in figure. You have to determine the critical section of the bar. So you have to determine the critical section for this shaft. इस shaft के लिए आपको critical section बताना है। Now critical section कौन सा section होता है, critical section वो section होता है जहाँ पर कि maximum shear stress आते हैं, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएंगे, इफ द बार इज प्रिज्मेटिक तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उस पोर्शन में आएंगे जहाँ पर कि मैक्सिमम टॉर्क आ रहा होगा इन द शाफ्ट, जहाँ पे शाफ्ट में मैक्सिमम टॉर्क आ रहा होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, जिस सेक्शन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आते हैं, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे कि बार में मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, टॉर्क आ रहा होगा। सो आप कैलकुलेट करिए इस बार में किस सेक्शन पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। अगेन इसको कैलकुलेट करने के वी आर हैविंग टू मेथड्स, वन इज कन्वेंशनल एंड अदर इज शॉर्ट ट्रिक। सो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि मैं आपको कन्वेंशनल टाइप से बता रहा हूँ, इसके बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज करेंगे। सो सबसे पहले रिएक्शंस अज्यूम करिए, आई एम अज्यूमिंग रिएक्शंस
अब देखिए ये जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क कैसा लग रहा है, सबसे पहले पॉइंट बी पे जो टॉर्क लग रहा है, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। सो पॉइंट बी पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज लेफ्टवर्ड्स, लेफ्ट में लग रहा है। सो पॉइंट बी पे दिस टॉर्क इज एक्टिंग लेफ्टवर्ड लाइक दिस, ठीक है। देन उसके बाद देखिए पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पर कैसा लग रहा है टॉर्क, पॉइंट सी पे भी टॉर्क लग रहा है अगेन लेफ्टवर्ड्स। सो दिस पॉइंट सी पर भी टॉर्क लगेगा, लग रहा है लेफ्टवर्ड लाइक दिस। सो बोथ द टॉर्क आर एक्टिंग लेफ्टवर्ड्स। सो रिएक्शन कैसा लगेगा, रिएक्शन विल बी राइटवर्ड्स। सो दिस इज रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड दिस इज रिएक्शन एट पॉइंट डी, ठीक है। तो अगेन वी हैव टू राइट इक्वेशन। सबसे पहला इक्वेशन लिखेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का, दैट इज TA माइनस टी माइनस 2T प्लस TD इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स TA plus TD is equals to how much, 3T. This is equation number 1. क्या किया मैंने राइट वर्ड टॉर्क को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट वर्ड टॉर्क को नेगेटिव लिया। सो पॉजिटिव TA विल बी पॉजिटिव, T विल बी नेगेटिव, 2T विल ऑल्सो बी नेगेटिव एंड TD विल बी पॉजिटिव बिकॉज TD कहाँ पे लग रहा था, राइट वर्ड लग रहा था। सो आई हैव रिटन इक्वेशन दैट इज TA plus TD is equals to how much, 3T. Now second we have to write compatibility equation. So compatibility equation लिखिए, since both the ends are fixed, दोनों ends क्या है, fixed है, since both the ends are fixed, so I can write theta AD will be equals to 0. अब हमें पता है कि क्या होता है, theta AD is equals to theta AB plus theta BC plus theta CD. This is equals to how much, 0. Now since the bar is prismatic, ठीक है, सिंस द बार इज प्रिज्मेटिक यू कैन राइट थीटा ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, टी ए बी इंटू एल ए बी अपॉन जी ए बी इंटू आई पी ऑफ ए बी प्लस टी बी सी इंटू एल बी सी अपॉन जी बी सी इंटू आई पी ऑफ बी सी प्लस टी सी डी इंटू एल सी डी अपॉन जी सी डी इंटू आई पी ऑफ सी डी. दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0. Now since the bar is made up of same material and the bar is prismatic, that is why यहाँ से आप GAB into IPAB is equals to GBC into IBBC is equals to GCD into IPCD. तो ये तीनों क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएंगे एंड जीरो में चले जाएंगे. सो यू कैन राइट TAB into LAB plus TBC into LBC plus TCD into LCD. दिस इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, यू कैन कंसिडर अ सेक्शन इन द पोर्शन ए बी. तो ए बी पोर्शन में एक सेक्शन कंसिडर करिए. तो दिस इज अ सेक्शन XX1 इन द पोर्शन ए बी. देखिए ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, तो लेफ्ट से देखिए या राइट से देखिए, लेफ्ट से देखना इजी रहेगा. दिस TA इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेक्शन. सो ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, इट इज TA. So torque in the portion AB will be TA, length of AB is 3L plus torque in the portion BC. देखिए BC में एक सेक्शन अज्यूम करिए. So I am assuming a section XX2 in the portion BC. So BC पोर्शन में हमने सेक्शन ले लिया XX2. आप इस पे टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट से कैलकुलेट करिए या तो राइट से. लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे तो एक ही अननोन आएगा, दैट इज TA. तो ट्राई टू कैलकुलेट फ्रॉम लेफ्ट. तो लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे तो TA इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेक्शन एंड T इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेक्शन. तो X2 पे नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, TA पॉजिटिव आएगा और ये T क्या आएगा, नेगेटिव. तो इट इज TA माइनस T. तो TB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज TA माइनस T इंटू लेंथ ऑफ BC कितना, इट इज ऑल्सो 3L. लेंथ ऑफ BC इज ऑल्सो 3L. अब CD में देखिए, कंसिडर अ सेक्शन इन द पोर्शन CD. तो आई एम कंसिडरिंग अ पोर्शन सेक्शन इन द पोर्शन CD. XX3 सेक्शन मैंने ले लिया इन द पोर्शन CD. तो XX3 पे देखिए कितना टॉर्क आ रहा है, लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेक्शन के राइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि लेफ्ट में हमारा एक ही अननोन है, दैट इज TA. राइट से कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन में एक और अननोन आ जाएगा, दैट इज TD. तो लेफ्ट से कैलकुलेट करिए. TA is acting towards the section X3. So positive होगा. T is acting away from the section X3 से away लग रहा है ये, so negative आ जाएगा. 2T is also acting away from the section X3, so भी negative आ जाएगा. So TCD will be equals to, it is TA minus T minus 2T into length of portion CD कितना है,
सी डी का लेंथ इट इज 4L, तो इंटू 4L, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो यहाँ से L तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 3TA प्लस 3TA माइनस 3T प्लस 4TA माइनस 4T माइनस 8T, दिस इज इक्वल टू 0। कितना हो गया TA, 3 प्लस 3 प्लस 4, तो 10TA। टी कितना हो गया, -3 -4 -7 -8 -15 इक्वल टू के उधर गया तो +15T, तो TA विल बी 1.5T एंड TD कितना हो जाएगा। अच्छा, TA प्लस TD इज इक्वल टू 3T था, सो TD भी कितना हो जाएगा, TD विल बी इक्वल टू 1.5T। यहाँ से लिख लेते हैं हम बाय इक्वेशन 1, TA प्लस TD इज इक्वल टू 3T, तो TD कितना हो गया 1.5T। ठीक है, तो TA कितना आ गया 1.5T, TD भी आ गया 1.5T। ना इसको आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से, इसको इजीली शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए, दैट मीन्स अगर आप इन टॉर्क को एक एक करके कंसिडर करिए तो आप इजीली शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले आई एम निग्लेक्टिंग दिस 2T टॉर्क को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस T टॉर्क की वजह से देख रहा हूँ कितना TA आ रहा है। तो अगर इस T टॉर्क की वजह से देखेंगे तो कितना T आएगा। लेफ्ट वाले एंड पे अगर आपको रिएक्शन निकालनी है तो कौन सा सेगमेंट लोगे, राइट वाला। राइट वाले सेगमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा 3L प्लस 4L, दैट इज 7L। तो 7L अपॉन टोटल लेंथ कितना है 10L, सो 7L अपॉन 10L इंटू टॉर्क कितना लग रहा है T, तो 7/10T आ जाएगा इस TA का वैल्यू ड्यू टू टॉर्क T। ठीक है, ड्यू टू टॉर्क T कितना आ जाएगा, इट इज 7L/10L इंटू T। अब क्या करूंगा, अब मैं इस T टॉर्क को हटा दूंगा, सिर्फ 2T टॉर्क की वजह से देखूंगा कितना TA आ रहा है। सो T टॉर्क को निग्लेक्ट कर दीजिए, सिर्फ 2T टॉर्क की वजह से देखिए। अब आपको देखना है T टॉर्क का लग रहा था इट वाज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, 2T टॉर्क भी लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हमने ये चीज कई बार डिस्कस किया है दैट जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे तो आपको क्या लेना है, एल्जेब्रिक सम लेना है। ठीक है, सो T भी कहां पे लग रहा था टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, 2T भी लग रहा था टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, मतलब T की वजह से जो रिएक्शन आएगा दैट इज टुवर्ड्स राइटवर्ड, 2T की वजह से भी जो रिएक्शन आएगा दैट इज आल्सो टुवर्ड्स राइटवर्ड। दोनों रिएक्शन कहां आ रहे हैं टुवर्ड्स राइटवर्ड, तो क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्शंस ऐड होगी एट पॉइंट A। क्लियर है। सो आप देखिए 2T की वजह से कितना रिएक्शन आता है एट पॉइंट A। अगर आपको लेफ्ट वाले एंड पे रिएक्शन निकालना है तो किस एंड का कौन सा सेगमेंट लोगे, राइट वाला सेगमेंट लोगे, तो 2T के राइट वाला सेगमेंट कितना है, इट इज 4L, तो 4L अपॉन टोटल लेंथ कितना है, इट इज 10L, सो 4L अपॉन 10L इंटू 2T, सो 4L अपॉन 10L इंटू 2T। और इसके पहले कितना आया था, दैट इज 7L अपॉन 10L इंटू T। सो TA कितना आ गया, TA will be equals to 7L upon 10L into T plus 4L upon 10L into 2T। कितना हो रहा है देखिए, 7/10 is 0.7, T प्लस 4/10 is 0.8T, कितना हो जाता है 0.7T प्लस 0.8T, इट इज 1.5T। कितना इजी था ये, अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाते तो इट वॉज वेरी इजी। ठीक है, बट इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रहा था, यू हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑल्सो। हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द शाफ्ट और क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द बार बताना है, तो बताइए किस पोर्शन में कितना टॉर्क लग रहा है। तो ए बी पोर्शन में देखिए, ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क लग रहा है, इट इज TA पॉजिटिव, तो कितना टॉर्क आ गया, ए बी पोर्शन में इट इज 1.5T। BC पोर्शन में देखिए कितना टॉर्क लग रहा है, BC पोर्शन में टॉर्क लगेगा TA पॉजिटिव T नेगेटिव, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज BC पोर्शन में कितना टॉर्क आ गया, इट इज 0.5। तो AB पोर्शन में आया 1.5T टॉर्क, BC पोर्शन में आया 0.5T टॉर्क, दैट मीन्स BC इज नॉट आवर आंसर, BC में AB से कम टॉर्क आ रहा है, तो BC विल नॉट बी आवर आंसर। ठीक है, आप देखिए CD में कितना टॉर्क आ रहा है, आप लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी देख सकते हैं। अगर राइट से देखोगे तो CD पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है,
TD is acting away from the section, TD टॉर्क आ रहा है, that is acting away from the section, that is minus of TD, and TD का वैल्यू कितना, it is -1.5. ठीक है, अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो लेफ्ट से भी इट इज प्लस TA माइनस T और -2T, प्लस TA minus T and minus of 2T, that means 1.5T minus 3T, that is minus 1.5T. so अगर आप x3 के लेफ्ट से देखोगे तो भी minus 1.5T आ रहा है, x3 के राइट से देखोगे that is minus TD आ रहा है which is also minus 1.5T. so दोनों लेफ्ट से देखो या राइट से देखो हमेशा सेम ही आता है. तो x3 पे कितना टॉर्क आ गया, -1.5T. अब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की तो बात की नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है. तो क्रिटिकल सेक्शन वो होता है जिसपे कि मैक्सिमम टॉर्क आते हैं, 1.5T भी मैक्सिमम है, -1.5T भी मैक्सिमम है. सो आंसर विल बी बोथ AB एंड CD. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन D. करेक्ट आंसर विल बी D, बोथ AB एंड CD. बोथ AB एंड CD विल बी द राइट आंसर. सो D इज द राइट आंसर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. नाउ क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, अ प्रिज्मेटिक बार AB ऑफ लेंथ L एंड सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डाया D is subjected to a uniformly distributed torque. Now this is a shaft and this shaft is subjected to uniformly distributed torque. Now अभी तक जो हम क्वेश्चंस में टॉर्क देख रहे थे, now this torque were, जो अभी हमने ये देखा था ये वाला टॉर्क, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क, इट वाज एक्टिंग एट अ पॉइंट. इसके पहले देखा दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क. तो अभी तक जो हम टॉर्क्स देख रहे थे क्वेश्चन में, दैट वर कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क दैट वर एक्टिंग एट अ पॉइंट. बट हियर इन दिस क्वेश्चन दिस टॉर्क इज एक्टिंग along the length. this is a uniformly distributed torque. ठीक है. सो जिस तरीके से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखते हैं उसी तरीके से ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क लग रहा है यहाँ पे. ऑफ इंटेंसिटी T पर यूनिट लेंथ एज शोन इन द फिगर, यू हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड. तो आपको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है और फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है. ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 16T max upon pi d cube. तो यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क इन दी शाफ्ट. अगर आपने मैक्सिमम टॉर्क निकाल लिया शाफ्ट में, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, यू कैन इजीली कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. सो मैक्सिमम टॉर्क अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू कंसिडर अ सेक्शन. आपको एक सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. नाउ इफ यू कंसिडर अ सेक्शन XX, so I have considered this section XX and this is at a distance of small x from the free end. ठीक है. तो इस XX सेक्शन पे if you want to calculate torque, so these are what, these are uniformly distributed torque. तो अगर आपको XX सेक्शन पे टॉर्क कैलकुलेट करना है, that is TX, तो TX क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज स्मॉल t पर यूनिट लेंथ है ना, स्मॉल t पर यूनिट लेंथ. तो Tx क्या हो जाएगा, Tx विल बी इक्वल्स टू स्मॉल t इंटू x. ठीक है. सो XX सेक्शन पे कितना टॉर्क हो गया, टॉर्क ऑन दिस सेक्शन XX, दैट विल बी स्मॉल t इंटू x, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क. तो XX सेक्शन के राइट में कैलकुलेट करिए या लेफ्ट में कैलकुलेट करिए. सो इट इज ईजी. अगर हम राइट से कैलकुलेट करते हैं तो राइट से कितना टॉर्क लग रहा है, इट इज T इंटू एक्स. इतना टॉर्क लग रहा है कितना, एट दी सेक्शन XX. सेक्शन XX पे कितना टॉर्क लग रहा है, इट इज T इंटू एक्स. नाउ दिस XX section is valid from, suppose this is point A, this is point B, so it is valid from point B to A. So at x is equals to 0, क्या मिल जाएगा आपको, टॉर्क एट पॉइंट B मिल जाएगा. एंड एट x is equals to L क्या मिल जाएगा आपको, टॉर्क एट पॉइंट A मिल जाएगा. तो एट x is equals to 0, Tx कितना हो जाएगा, इट इज T इंटू 0, तो टॉर्क विल बी 0. एंड एट x is equals to L कितना हो जाएगा, T इंटू L, तो टॉर्क विल बी TL. तो टॉर्क कैसा आ रहा है, एट पॉइंट B the value of torque is 0 and at point A the value of torque is TL. So अगर मैं इसका टॉर्क डायग्राम बनाऊँ along the length, so this is the 0 0 axis
एट पॉइंट बी टॉर्क कितना है 0, एट पॉइंट ए टॉर्क कितना है TL, वेरिएशन कैसा है, इट इज लीनियर। इक्वेशन से देखिए, द इक्वेशन ऑफ Tx इज स्मॉल t इंटू एक्स। तो एट पॉइंट A the value of torque is T into L and at point B the value of torque is how much 0। वेरिएशन कैसा आ रहा है, वेरिएशन इज लीनियर। ठीक है, पॉजिटिव आएगा ना, देखिए मैंने पॉजिटिव टॉर्क बनाया है, पॉजिटिव आएगा। दिस इज द सेक्शन x, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो दिस थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेक्शन, तो कैसा टॉर्क लग रहा है, इट इज पॉजिटिव। तो x सेक्शन पे पॉजिटिव टॉर्क लग रहा है। अब x पे अगर आप b पे ले गए तो इट इज 0, a पे ले गए तो क्या आ गया, इट इज वैल्यू t इंटू एल। तो ये क्या आ गया, दिस इज आवर टॉर्क डायग्राम। सो अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगी, उस सेक्शन पे आएगा जिस सेक्शन पे क्या लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। अब बताइए इस टॉर्क डायग्राम को देख के किस सेक्शन पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क इज कमिंग एट ए, पॉइंट ए पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। दैट मीन्स पॉइंट ए पर क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएंगे। एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू 16 इंटू टी मैक्स। कितना हो गया, इट इज TL अपॉन पाई डी क्यूब। So 16 TL upon pi d cube, this is what, this is the value of tau max, that is maximum shear stress। now इसके बाद क्या पूछा है आपसे, आपसे इसके बाद पूछा है what is the value of angle of twist at point B। point B पे अगर आपको angle of twist निकालना है, so you have to write theta AB। theta AB is what, theta AB is nothing but equals to theta B minus theta A। theta A is a fixed support, तो थीटा ए क्या हो गया, पॉइंट ए इज अ फिक्स सपोर्ट, तो थीटा ए क्या हो गया, थीटा ए विल बी 0। तो थीटा ए बी क्या है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा बी एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा ए बी इज TL अपॉन GIP। अब ये वाला इक्वेशन आप कब लगा सकते हो, ये इक्वेशन आप कब लगा सकते हो, TL अपॉन GIP, थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। इक्वेशन लगाने के लिए आपके पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन इज हुक्स लॉ शुड बी वैलिड, तो यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। सेकेंड कंडीशन इज द बार शुड बी और द शाफ्ट शुड बी प्रिज्मेटिक, सो यहाँ पे जो शाफ्ट है दैट इज प्रिज्मेटिक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ। एंड द थर्ड कंडीशन इज टॉर्क शुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, तो टॉर्क शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। क्या यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट है, यू विल से नो, टॉर्क इज वराइंग लीनियरली, टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। so you cannot apply थीटा ए बी और थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP, आप ये अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस टॉर्क T इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to consider a small section dx। एक आपको dx सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस सच दैट इज dx सेक्शन के करस्पॉन्डिंग द वेरिएशन ऑफ टॉर्क इज, में क्या होगा, इस dx सेक्शन पे टॉर्क शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अलॉन्ग दिस dx सेक्शन आपको एक dx सेक्शन लेना ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x, एंड इस dx की थिकनेस इतनी कम है कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, टॉर्क का वेरिएशन इज नेग्लिजिबल, टॉर्क इज कांस्टेंट। सो इस dx थिकनेस के एलिमेंट के अलॉन्ग टॉर्क कांस्टेंट है, तो फॉर दिस dx थिकनेस एलिमेंट कैन वी अप्लाई दैट थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP? Yes, you can apply theta is equals to TL upon GIP. So elemental angle of twist will be equals to TX into DX upon GIP. ठीक है, तो आई हैव अज्यूम कि इस dx थिकनेस का जो एलिमेंट है, जो dx थिकनेस का एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना टॉर्क आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क इज TX। और इस XX सेक्शन पे अभी हमने कैलकुलेट किया कि इस XX सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा है, XX सेक्शन पे टॉर्क इज हाउ मच, इट इज T इंटू एक्स। अभी हमने कैलकुलेट किया ना XX सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा है, इट इज T इंटू एक्स। सो वी कैन राइट एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट, दिस इज T इंटू एक्स इंटू DX अपॉन GIP। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
यू हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। ये कैसा है, सीरीज कनेक्शन है ना, तो देयर आर इनफाइनाइट सच स्मॉल एलिमेंट्स, यहाँ पे फिर इधर है, ऐसे इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स है। तो इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स में अगर आप एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करेंगे, उन सभी एंगल ऑफ ट्विस्ट को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर द कंप्लीट स्पान दैट इज एट पॉइंट बी पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, सो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट it will be equals to integration 0 to L T x dx अपॉन जी आई पी। तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, सो t बाई 2 जी आई पी एक्स स्क्वायर, लिमिट रख दीजिए 0 to L, तो यू विल गेट टी एल स्क्वायर अपॉन 2 जी आई पी। दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा एट पॉइंट बी विच इज इक्वल्स टू थीटा ए बी, ठीक है। तो थीटा ए बी कितना आ गया, इट इज टी एल स्क्वायर अपॉन 2 जी आई पी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, दिस स्मॉल टी इज नॉट टॉर्क, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क, ठीक है। तो आप इसकी यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका यूनिट क्या है, टॉर्क पर यूनिट लेंथ, इस स्मॉल टी का यूनिट क्या है, इट इज टॉर्क पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल टी एल स्क्वायर अपॉन 2 जी आई पी इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए प्लीज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, अ टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन मीटर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्टेप्ड शाफ्ट एज शोन इन फिगर। द टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन PQ, QR and RS are 30 न्यूटन मीटर पर रेडियन, 45 न्यूटन मीटर पर रेडियन and 90 न्यूटन मीटर पर रेडियन। You have to determine the angular deflection between the end P and S. तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको टॉर्क दिया है और इस स्टेप्ड बार के अलग अलग पोर्शंस का आपको स्टिफनेस दिया है, दैट इज टॉर्शनल स्टिफनेस दिया है आपको, ठीक है। तो अप्लाइड टॉर्क इज 15 न्यूटन मीटर एट वन एंड, अनदर एंड पे देयर विल बी अ रेजिस्टेंस, इसमें दिखाया नहीं गया है बट देयर इज डेफिनेटली अ रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड यू हैव गिवन व्हाट, यू हैव गिवन टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ PQ, QR एंड RS, तीनों सेक्शंस का आपको टॉर्शनल स्टिफनेस दिया है। पूछा क्या है आपसे, पॉइंट P एंड पॉइंट R के बीच में एंगुलर डिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है कि P और S के बीच में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट का डिफरेंस है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, देखिए वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, थीटा PS। तो थीटा PS को मैं लिख सकता हूँ थीटा PQ प्लस थीटा QR प्लस थीटा RS लिख सकते हैं। थीटा PS इज इक्वल टू थीटा PQ प्लस QR प्लस RS लिख सकते हैं हम। नाउ थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू TL अपॉन GIP। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू T अपॉन GIP बाय L। Now what is this GIP by L, हमने पढ़ा है ये GIP by L क्या होता है, this is nothing but torsional stiffness, so it is nothing but KT torsional stiffness, and in the question आपको torsional stiffness दिया है for different sections, PQ का भी दिया है, QR का भी दिया है and RS का भी दिया है। so you can easily calculate that is theta PS is equals to theta PQ को मैं लिख सकता हूँ torque in the portion PQ upon KT of PQ, that is torsional stiffness of PQ, plus torque in the portion QR upon torsional stiffness of QR, plus torque in the section RS upon torsional stiffness of RS, ठीक है। तो you can write it as, थीटा को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं हम, थीटा को लिख सकते हैं in terms of torsional stiffness also. So if you want to calculate theta PS, so torque कितना आ रहा है इन द पोर्शन PQ पोर्शन में टॉर्क आ रहा है 15 न्यूटन मीटर। कहीं पे भी आप सेक्शन ले लीजिए इस स्टेप्ड शाफ्ट में, एट एवरी सेक्शन यू विल गेट टॉर्क इज हाउ मच, टॉर्क इज 15 न्यूटन मीटर। सो इन द पोर्शन PQ टॉर्क कितना है 15 न्यूटन मीटर एंड टॉर्शनल स्टिफनेस कितना है PQ का 30, सो इट इज 15 बाय 30, यूनिट सेम है, 15 न्यूटन मीटर है एंड 30 न्यूटन मीटर पर रेडियन है। इन द पोर्शन QR टॉर्क कितना है, इट इज 15 एंड टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ QR इज 45।
so it is 15 by 45 plus torque in the portion RS is also 15, torsional stiffness of the portion RS is 90, so it is 15 by 90. so theta PS कितना हो गया, it is 15 by 30 plus 15 by 45 plus 15 by 90, it is 1, that is 1 रेडियन. ठीक है, थीटा PS कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 1 रेडियन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. A hollow circular shaft of inner radius 6 centimeter. So there is a hollow circular shaft जिसका कि inner radius कितना है, RI is 6 centimeter. Outer radius that is RO is 10 centimeter. Length कितना है, 200 centimeter. It is subjected to a torque so that angle of twist is, so theta is equals to 0.01 radian. So theta at free end. You have to calculate the maximum shear angle in the shaft. क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैक्सिमम shear angle कैलकुलेट करना है. Now shear angle क्या होता है, shear angle is nothing but shear strain. You have to calculate what, you have to calculate phi. तो shear angle क्या होता है, shear angle is nothing but shear strain, that is change in angle of two initially perpendicular lines. So आपको क्या कैलकुलेट करना है, shear angle, that is phi is question mark. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन. बट ये क्वेश्चन को आप इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन से नहीं सॉल्व कर सकते इजीली. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली देन यू हैव टू अप्लाई अ इक्वेशन जो हमने डेराइव किया था जब हम इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन देख रहे थे. हमने देखा था जो असम्पशन नंबर 5 देखा था हमने, वहां से हमने ये इक्वेशन डेराइव किया था. या assumption number 4 that is L into phi this is equals to R into theta. ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिखा था, डेराइव भी किया था, that L into phi is equals to R into theta. कौन से वाले assumption से ये इक्वेशन आया था, that is plane section before twisting remains plane after twisting. ठीक है, उस assumption को जब हम ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली देख रहे थे तो ज्योमेट्रिकली हमने ये इक्वेशन डेराइव किया था. सो यहाँ पे देखिए वी हैव टू कैलकुलेट phi max. सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट phi max, सो L इंटू phi max दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा इंटू R max. क्योंकि हमें पता है phi किस पे डिपेंड करता है, phi डिपेंड करता है R पे. सो L इंटू phi max विल बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इंटू R max. L इज हाउ मच, L इज 200 सेंटीमीटर इंटू phi max हमें कैलकुलेट करना है. थीटा कितना दिया है, 0.01 रेडियन इंटू आर मैक्स कितना है, आर मैक्स इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ से डायरेक्टली phi max आपको किस में मिल जाएगा, रेडियंस में. दैट इज 0.01 इंटू 10/200 रेडियंस में आएगा. कितना आ जाता है phi max का वैल्यू, phi max विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस. तो phi max कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. दिस वाज अ इजी न्यूमेरिकल. ये इजी न्यूमेरिकल था बट आपको पता होना चाहिए जो हमने इक्वेशन यूज किया. ठीक है, नॉर्मली क्या है कि स्टूडेंट इस इक्वेशन को ज़्यादा याद ही नहीं रखते, ज़्यादा यूज ही नहीं करते न्यूमेरिकल्स में. पर कई बार इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके पास जिसमें इस इक्वेशन का एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो बहुत क्विकली आपको आंसर्स मिल जाएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ नॉट दैट मच डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, लॉजिकल है ये. इसके बारे में कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. सो ये न्यूमेरिकल आपसे बनना चाहिए. ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो वीडियो को पॉज करिए और इस न्यूमेरिकल को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए. तो क्या बोल रहा है, देयर इज अ सॉलिड शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट 450 किलोवाट एट 180 RPM. तो 180 RPM पे शाफ्ट क्या कर रहा है, कुछ पावर को ट्रांसमिट कर रहा है. कितना पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, 450 किलोवाट. इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 150 मेगापास्कल एंड यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. So there is a shaft which is transmitting what, 450 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर रहा है 180 RPM पे. सो हमें पता है that P इज इक्वल्स टू 2 pi NT/60. देखिए ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए.
P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60। ये फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एक ना एक न्यूमेरिकल मिल ही जाएगा। तो दिस P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60। नाउ आप यहाँ से कैलकुलेट करिए कि 450 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर रहा है जब वो 180 RPM पे, तो शाफ्ट में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है। यहाँ से आप टॉर्क कैलकुलेट करिए। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क फ्रॉम दिस। P इज इक्वल टू 450, 2 पाई N इज 180 इंटू T अपॉन 60। यहाँ से टॉर्क किस में आएगा, टॉर्क विल बी इन किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर ये किलोवाट में है, पावर किलोवाट में रखोगे तो टॉर्क आएगा किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो बताइए कितना आ रहा है टॉर्क। सो कैलकुलेट करिए टॉर्क कितना आएगा, इट इज 23.87 किलो न्यूटन मीटर। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द डाया ऑफ द शाफ्ट। इस टॉर्क को रजिस्ट करने के लिए अगर शियर स्ट्रेस 150 मेगापास्कल से ज्यादा ना हो तो कितना डायमीटर होना चाहिए शाफ्ट का। सो वी नो दैट टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16T अपॉन पाई डी क्यूब। सो 16 इंटू 23.87 इंटू 10⁻⁶ किस में कर दिया मैंने, इसको न्यूटन mm में कर दिया। ठीक है, टॉर्क को कर दिया न्यूटन mm में, तो सारी चीज़ें किस में चलेगी अब, न्यूटन mm में, अपॉन पाई इंटू डी का क्यूब। सो 150 दिया है ना, 150 मेगा पास्कल, दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 23.87 इंटू 10⁻⁶ अपॉन पाई इंटू डी क्यूब। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए डी का कितना वैल्यू आता है, डी का कितना वैल्यू आता है। यू विल गेट डी इज इक्वल टू 93.23 mm, 93.23 mm। यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 93.23 mm। दिस इज द फर्स्ट आंसर, पहला आंसर आपसे यही पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए ये तो इजी था, फर्स्ट वाला पार्ट इज इजी। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट थोड़ा लॉजिकल है। ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग इन द मटेरियल if this shaft is replaced by a hollow shaft whose internal dia is 0.6 times the external dia, keeping the material length of the shaft and maximum shear stress as same। तो क्या बोल रहा है, you have to keep material length and maximum shear stress same रख के आपको बताना है कि अगर इस शाफ्ट को आप रिप्लेस करेंगे बाय अ हॉलो शाफ्ट से तो व्हाट विल बी द परसेंटेज सेविंग इन द मटेरियल। सो टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना है, अगर आपने इस सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस किया बाय हॉलो शाफ्ट तब भी टॉर्क कितना आपको रजिस्ट करना है। टॉर्क जो रजिस्ट करना है दैट इज नथिंग बट 23.87 किलो न्यूटन मीटर। टॉर्क सेम है, टॉर्क भी सेम है, दिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी सेम है। सो टॉर्क भी सेम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी सेम है। सो दिस टी और I will say tau max, this is equals to T upon ZP। Now अब ये जो ZP यहाँ पे यूज होगा वो किसके लिए होगा, that would be for hollow shaft। So tau max कितना था, it is 150, T कितना था, it is 23.87 into 10 की पावर 6। Now ZP बताइए for hollow shaft, ZP कितना होता है, it is पाई बाय 16 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन डी नॉट। ठीक है, जेड पी क्या होता है, आई पी अपॉन आर मैक्स, आई पी अपॉन आर मैक्स। सो आई पी हो जाएगा पाई बाय 32 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 और आर मैक्स हो जाएगा डी ओ बाय 2, डी नॉट बाय 2। नाउ अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है दैट डी आई इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ डी ओ। सो कैन आई राइट di by do is how much, it is 0.6। so I can write 150 is equals to 23.87 into 10 की पावर 6 into 16 अपॉन पाई। यहाँ से डी नॉट का क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, एक्चुअली डी नॉट की पावर 4 कॉमन लिया और अपॉन में जो डी नॉट था एक कैंसिल कर दिया, बचा डी नॉट का क्यूब। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस डी आई अपॉन डी नॉट की पावर 4। So from here I can write 150 is equals to 23.87 into 10⁻⁶ into 16 अपॉन पाई इंटू डी नॉट का क्यूब इंटू 1 माइनस 0.6 की पावर 4।
नाउ इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन अननोन, सिर्फ एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, दैट इज डी नॉट. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी नॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन. कितना आ रहा है डी नॉट का वैल्यू? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी नॉट एज 96.65 mm. ठीक है, सारी चीजें हमने न्यूटन mm में रखी थी, तो डी नॉट का वैल्यू भी किस में आएगा? mm में. तो यहाँ से डी नॉट कितना आ गया? 96.65 mm. डी आई कितना दिया है? डी आई इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ डी नॉट, दैट इज 0.6 इंटू 96.65 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 58.59 mm. तो डी आई आ गया, डी नॉट आ गया. अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल. तो कितना मटेरियल सेव होगा. ठीक है, सो पहले वाले मटेरियल का मास वेट देख लीजिए और दूसरे वाले मटेरियल का वेट देख लीजिए. दैट इज जब पहले सॉलिड शाफ्ट था तो उसका कितना वेट आ रहा था, और अब हॉलो शाफ्ट है तो कितना वेट आ रहा है. दिस विल गिव यू व्हाट? परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल. नाउ परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, अभी बताता हूँ मैं. सो परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट. अपॉन में क्या रखोगे? अपॉन में क्या रखोगे? परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल, दैट इज अगर आपने सॉलिड को रिप्लेस किया हॉलो से तो कितना मटेरियल सेव किया. तो जो मटेरियल का सेविंग आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? सॉलिड के या हॉलो के? वो आप हमेशा सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखेंगे. अगर आप देखिए सॉलिड को रिप्लेस कर रहे हैं हॉलो से, सॉलिड को रिप्लेस किया हॉलो से, तो आप सॉलिड के रेस्पेक्ट में देखेंगे. कई बार वो ऐसा भी बोलता है, पहले हॉलो सेक्शन दे देगा फिर बोलेगा कि हॉलो को रिप्लेस किया सॉलिड से तो कितना मटेरियल एक्स्ट्रा लगा. ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस. तो वो आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? वो हॉलो के रिस्पेक्ट में देखोगे. तो सॉलिड को अगर रिप्लेस किया तो डिनोमिनेटर में सॉलिड आएगा, हॉलो को रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हॉलो आएगा. जिस चीज को रिप्लेस करोगे वो चीज डिनोमिनेटर में आएगी. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप सॉलिड को रिप्लेस करके हॉलो लगा रहे हो तो आप सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखोगे ना परसेंटेज सेविंग कितना हुआ. जैसे कि पहले आप सॉलिड लगा रहे थे तो 100 किलो आपको मटेरियल लगाना पड़ रहा था, अब हॉलो लगाया तो 80 किलो मटेरियल लगाना पड़ रहा है. तो ये जो परसेंटेज सेविंग है वो आप सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखोगे. ठीक है, पहले आप हॉलो लगा रहे थे तो कितना लगाना पड़ रहा था आपको? 100 किलो लगाना पड़ रहा था. अब सॉलिड लगा रहे तो 120 किलो लगाना पड़ रहा है. तो परसेंटेज जो एक्स्ट्रा लगेगा वो किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? हॉलो के रिस्पेक्ट में देखोगे. तो हॉलो को अगर रिप्लेस करोगे सॉलिड से तो हॉलो के रिस्पेक्ट में देखोगे, और सॉलिड को अगर रिप्लेस करोगे हॉलो से तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखोगे. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉलिड को रिप्लेस किया हॉलो से, द सॉलिड शाफ्ट इज रिप्लेस बाय हॉलो शाफ्ट. तो आपने किसके रिस्पेक्ट में देखा? सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखा. नाउ वेट को हम बोल सकते हैं, इट इज, वेट को बोल सकते हैं mg. सबसे पहले वेट को बोलो आप mg. नाउ जी तो कांस्टेंट है, जी के बारे में कुछ दिया नहीं है. तो मास हो गया, मास को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. नाउ मटेरियल सेम है तो वॉल्यूम, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम हो गया. तो डेंसिटी का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. सो वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं लेंथ इनटू एरिया. नाउ लेंथ भी सेम है हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट का, हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट का लेंथ भी सेम है. तो ये जो वेट का परसेंटेज सेविंग है डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया के परसेंटेज सेविंग पे. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट एज एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट अपॉन एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट. देखिए वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. ग्रेविटी सेम है, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो वी. नाउ डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया. नाउ लेंथ सेम है सॉलिड एंड हॉलो का, तो बचा क्या? एरिया. ठीक है, एरिया. सो एरिया के रिस्पेक्ट में मैंने ये इक्वेशन को लिख दिया. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, दैट इज जी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है. जी रो एल तीनों में से कॉमन लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट कर दिया. सो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इट इज π/4 इंटू डी का स्क्वायर. डी कितना था? इट इज 93.23 का स्क्वायर माइनस π/4. एरिया ऑफ हॉलो कैसे निकालते हैं? इट इज डी नॉट स्क्वायर, दैट इज 96.65 का स्क्वायर माइनस 58.59 का स्क्वायर अपॉन सॉलिड का लेना है एरिया तो π/4 इंटू 93.23 का स्क्वायर. तो यहाँ से क्या होगा? π/4 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 कैंसिल हो जाएगा.
यू विल गेट परसेंटेज सेविंग, इसको परसेंट में लेना है ना, सो यू हैव टू राइट इट इनटू 100%। सो परसेंटेज सेविंग आ जाएगा 32.02%। तो परसेंटेज सेविंग इज 32.02%। नाउ इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है दैट हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट। अगर आप सेम वॉल्यूम का रखिए, सेम मटेरियल का रखिए, सेम लेंथ का रखिए, इस एग्जाम्पल से वो चीज़ प्रैक्टिकली भी प्रूव हो जाती है कि अगर आपको सेम टॉर्क ट्रांसफर करना है एक सॉलिड शाफ्ट की बजाय एक हॉलो शाफ्ट से, तो उसमें आपको कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगेगा, कम वेट लगेगा, ठीक है। वो यहाँ से प्रैक्टिकली प्रूव हो जाता है इस क्वेश्चन से। सिमिलरली अगर आप दोनों का एरिया सेम रखो तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हॉलो शाफ्ट जो है वो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को वो ऐसा भी पूछ सकता था कि अगर दोनों मटेरियल का, दैट इज हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का, अगर दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का वेट भी सेम है, ठीक है, दैट इज जितना वेट हॉलो शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट का था उसी वेट का अगर हॉलो शाफ्ट बना दिया जिसका कि इंटरनल डायमीटर इज 0.6 टाइम द एक्सटर्नल डायमीटर, तो हॉलो शाफ्ट कितना ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर कर सकता है, ये भी पूछ सकता था। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर ट्रांसमिशन, ये भी पूछ सकता है आपसे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क रेजिस्टेंस, ये भी पूछ सकता है। तो इट इज वन इन द सेम थिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन के लिए ट्राई करिए कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉलिड शाफ्ट का आ रहा था उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर हॉलो शाफ्ट बनाते जिसका कि इंटरनल डायमीटर 0.6 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर है, तो वो कितना ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करता, टॉर्क रजिस्ट करता और कितना ज्यादा पावर ट्रांसमिट करता एट 180 आरपीएम, ठीक है। So this is it for the today's class. We'll meet in the next class and discuss some more numericals. Thank you.